हाँ जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? तो काफ़ी दिन बाद बातचीत करते हैं आज एक इंटरनेशनल मुद्दे पर। जो अमेरिका ने हमारे ऊपर टैरिफ लगाया 25% का, उसके ऊपर। तो मैं पॉलिटिकली और डिप्लोमेटिकली इतना शायद नहीं जानता। वो शायद हमारे मिनिस्ट्री और डिप्लोमेट ज़्यादा बेहतर जानते हैं। मैं थोड़ा सा ग्राउंड लेवल पे इन चीज़ों के बारे में बात करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा कि वो हमारे ऊपर इतना टैरिफ इम्पोज क्यों कर पा रहे हैं और ये सब चीज़ें हो क्यों रही हैं। जो मेरे को लगता है, मेरा पर्सपेक्टिव जो है, वहाँ का कल्चर और यहाँ का कल्चर टोटली डिफरेंट है। कैसे वहाँ पर यूथ को 15 साल के बाद, 16 साल के बाद या टीन एज में वो कोशिश करते हैं कि काम करो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाओ, ये सारी चीज़ें। यहाँ पे ये चीज़ें शुरू होती है 25 के बाद, और तब आता है प्रेशर, क्योंकि दिमाग हमें कुछ और कहता है और एनवायरनमेंट कुछ और। स्ट्रक्चरिंग ही नहीं है, हमारी स्ट्रक्चरिंग बिल्कुल वीक है। और इंडिया हमारी मार्केट के अंदर, फूड मार्केट के अंदर, डेयरी मार्केट के अंदर मोनोपोली चाहता है, क्योंकि हम बहुत सारा दूध, वेजिटेबल एक्सपोर्ट करते हैं और बहुत सारी चीज़ें इंपोर्ट भी करते हैं। हमारा मार्केट, हमारे पास इतना बड़ा मार्केट है, इतना बड़ा मार्केट है, हमें दूसरे देशों की ज़रूरत है नहीं। हमारे पास सारी चीज़ें हैं। हमारे पास सबसे बेस्ट क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, हमारे पास एनवायरनमेंट है वैसे, लेकिन ख़राब हमने खुद ने कर रखे हैं। हम बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं, हम बिल्कुल भी स्ट्रक्चर्ड नहीं है। अब वो कैसे? अब हमें ज़रूरत है विजनरी लोगों की, लेकिन ग्राउंड लेवल पे कुछ और ही चल रहा है। पढ़ाई लिखाई, सरकारी नौकरी, वही भेड़ चाल, ये सारी चीज़ें। आउट ऑफ द बॉक्स को पागल कहते हैं। अब मैं एक्चुअल में चीज़ें फेस कर रहा हूँ कि मैंने कोशिश की स्टार्टअप ट्राई मारे। अब अकेला आदमी तो स्टार्टअप नहीं कर सकता ना, लेकिन कोशिश कर सकता है। मैंने कोशिश की, और यहाँ पे इंडिया में अलग ही चीज़ चल रही है भाई। यहाँ पे चल रहा है एक दूसरे की बेइज्जती करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना, एक दूसरे की सक्सेस से जलन खाना, ये चीज़ें चल रही है। और ये चीज़ें आज से नहीं चल रही। ये जब मैकाले आया था, उसने ऐसी तैसी मार दी, आइडियोलॉजिकली हमें डिवाइड कर दिया, वही डिवाइड एंड रूल। और उसी पॉलिसी को हमारे राजनेता भी फॉलो करते हैं। अब वो चाहे बीजेपी लगा लो, चाहे कांग्रेस लगा लो। ये मैं ओपनली बात कह रहा हूँ, क्यों मैं बैठता हूँ इन लोगों के बीच में, मैं बैठा हूँ। और मैं बीजेपी का प्राइमरी मेंबर हूँ, मैं मेंबरशिप है मेरे पास। और विजन के हिसाब से, सोच के हिसाब से मैं बीजेपी को प्रेफर करता हूँ। पार्टी कोई भी गलत नहीं है, सब देश के लिए काम करते हैं। लेकिन निस्वार्थ काम करने की जब बात आती है ना, तो वो मेरे को नहीं दिखती भाई। क्योंकि पॉलिटिक्स में बिजनेसमैन और ये भरे पड़े हैं, सबको इकट्ठा करना है, लग्जरी चाहिए सबको। धन का केंद्रीयकरण, सेंट्रलाइजेशन जब तक है इस देश में, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ेगा। दूसरी चीज़ ये कि टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज़ जो हैं, छोटे शहर जो हैं, जैसे मैं नॉर्मल एरिया से बिलोंग करता हूँ, हिसार डिस्ट्रिक्ट में, जब तक यहाँ का यूथ ऑन्टरप्रेन्योर्स वाली लाइन में नहीं आएगा, बिजनेस नहीं, स्टार्टअप नहीं करेगा, तब तक देश की तरक्की नहीं हो सकती। टीयर 1 सिटीज़ में भरे पड़े हैं कॉरपोरेट ऑफिस, वहाँ का डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। गांव का डेवलपमेंट कौन करेगा? सारा यूथ शहरों की तरफ भागने में, लग्जरी, वही वही रेट रेस भाई। ज्ञान, इस देश के अंदर ज्ञान की इज्जत कभी नहीं थी। इस देश के अंदर रिस्क कैपेबिलिटी जो है यूथ की ज़ीरो रखी है, मार रखी है। मैंने ये चीज़ें, मैं मेरा पर्सनली, अगर मैं बहुत सारी बातें नहीं बता सकता, बट मेरे एरिया में मैं देखता हूँ छोटी छोटी चीज़ों के पीछे लड़ रहे हैं लोग, छोटी छोटी चीज़ों के पीछे।
हम ऐसे तरक्की नहीं कर पाएंगे भाई। टीम्स बनाकर एक दूसरे पर ट्रस्ट करके तब आगे बढ़ा जा सकता है। अगर जो बंदा ये सोचेगा मेरे को अकेले को प्रॉफिट करना है, तो भाई नहीं हो सकता। विजनरी लोग चाहिए, लीडरशिप चाहिए, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए, तब जाके आगे चीज़ें डेवलप हो सकती है। और हम चाहें तो मिट्टी से भी सोना बना सकते हैं, हमारे पास वो कैपेबिलिटीज़ हैं। बट बात पता है कहाँ आती है? मिडिल क्लास इस देश का, मिडिल क्लास को मतलब उसके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं सारे, नौकरी के नाम पे, इन सारी चीज़ों के नाम पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, स्टार्टअप और इन सारी चीज़ों की बात तो करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के जब बात आती है ना, तब हाथ पीछे खड़े कर देते हैं। और ये बाहर वाले नहीं, खुद अपने सो कॉल्ड अपने जो होते हैं वही हाथ खड़े करते हैं, सिर्फ इस चीज़ की वजह से कि ये ज़्यादा सक्सेसफुल ना हो। मैंने भी बहुत सारी चीज़ें झेली, मैं पॉलिटिकली बहुत घूमा, मैंने बहुत कोशिश की विज़न सेट करने की, बट बहुत सारे लैक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, नहीं हो पाता। स्टार्टअप्स के लिए कम्युनिटीज़ बिल्ड करनी पड़ेंगी, बहुत स्मॉल स्केल पे, बहुत स्मॉल लेवल्स पे। एक दूसरे को समझना पड़ेगा, एक दूसरे पे भरोसा करना पड़ेगा। हम सिर्फ सेल्फिश हो कर के खुद की जेब भरने की कोशिश करते हैं, वही सेंट्रलाइजेशन ऑफ मनी जो कि इस देश को अंदर से खोखला कर रही है। अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। अगर मैं टीयर 2 सिटीज़, टीयर 3 सिटीज़ की बात करूँ ना, वहाँ का यूथ कहना तो नहीं चाहिए, बट उन तक कोई अगर बड़ी बातें करता है या फिर कोशिश करता है उस चीज़ को चेस करने की, उस तक या तो ब्लेम्स लगा दिए जाते हैं उस पर, या उसके पास नशा पहुंचा दिया जाता है, किसी ट्रैप में फंसा दिया जाता है। और मैंने झेली है, बट एट दैट सिचुएशन आपको उस टाइम पे आपके घर वाले भी गलत कहेंगे। वो कहते हैं कि स्टार्टअप में एक चीज़, आपके 100 ऑर्डर आपके अननोन से आएंगे, बट आपके 100 क्रिटिसिज्म आपके अपनों से आएंगे। ये इस देश में बहुत गलत चीज़ें हैं। ट्रस्ट ईच अदर्स। हम, अगर मैं यहाँ से बाहर जाऊँ आपको दिखाऊँ ना, तो बहुत इतना वेस्टेज फैलाते हैं यार। हम बिल्कुल भी यहाँ तो ऑर्गेनाइज है नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है नहीं, ज़ीरो है। जब तक हम हमारे एक्सपोर्ट को नहीं बढ़ाएंगे ना, तब तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बन सकते। और ऊपर से अभी 25% टैरिफ, क्या इम्पैक्ट रहेगा इसका, मेरे से ज़्यादा बहुत लोग समझते होंगे। तो मैं यूथ से कहना चाहूँगा भाई, जो मेरी एज के हैं, स्टेप आउट करो, स्टेप अप करो, निकलो, रिस्क लो, स्टार्टअप्स को बढ़ाओ एक बड़े विज़न के साथ। एक दिन में नहीं होगा, टाइम देना पड़ेगा, 5 साल का, 10 साल का। और लाइक एग्जांपल देता हूँ क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे अब हम देश में जितना वीट उगाते हैं, राइस उगाते हैं, बहुत सारी हम कंज्यूम भी नहीं कर पाते, एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन बहुत सारा ख़राब भी करते हैं। उसको प्रोसेस करो, लाइक वेजिटेबल पाउडर, राइस पाउडर, नया तरीका निकालो, आउट ऑफ द बॉक्स थोड़ा सा उसको। ये नहीं मतलब बिजनेसमैन वो सोचता है कि मार्केट से एक चीज़ ली, 10 की ली, 20 की बेच दी। नहीं, एंटरप्रेन्योरशिप करो, 10 की चीज़ ली, उसको प्रोसेस किया, 80 की बेची, और जितना एक्सपोर्ट हम करेंगे उतनी तरक्की करेंगे।
तब जाके ये चीज़ें पॉसिबल हैं, जो विज़न प्राइम मिनिस्टर देख रहे हैं, तभी ये चीज़ें हो सकती है। जब तक यूथ इस चीज़ में नहीं घुसेगा। और मिडिल क्लास के बच्चों से मैं कहूँगा, और मिडिल क्लास के पेरेंट्स से भी कहूँगा, कि अपने बच्चों को ट्रस्ट करो, उनका साथ दो, समझने की कोशिश करो, रेड ट्रैप में मत घुसाओ। एम्प्लॉयमेंट है भी नहीं, स्टार्टअप्स इज़ द ओनली वे जो हमें सेल्फ सक्सेस की ओर ले जा सकता है। हम अगर आगे बढ़ेंगे तभी हम किसी और को आगे बढ़ा पाएंगे। तो बट मिडिल क्लास पता है आज भी वहीं उन्हीं चीज़ों में फंसा है कि वीरवार को कपड़े नहीं धोने, वीरवार को बाल नहीं कटवाने, मंगलवार को अंडे नहीं खाने। मिडिल क्लास उन्हीं चीज़ों में फंसा हुआ है अब भी। तो ये बहुत, आई थिंक बहुत मूर्ख वाली चीज़ें हैं। सुबह उठोगे, नहाओ धोगे, यार खाने की चीज़ खाओगे, और ठीक है वो पर्सनल चॉइसेस हैं, बट ये मंगलवार को ना खा, अंडे ना खाना, और मंगलवार को नहीं खाने और संडे को खाने हैं, मतलब ये तो गलत है ना। या तो खाओ ही मत, कभी मत खाओ। तो मिडिल क्लास अब भी इन चीज़ों में फंसा हुआ है और बेवकूफ़ बनता है। बेवकूफ़ है ही रेड ट्रैप, चूहों की दौड़, स्लेवरी। तो इन चीज़ों को प्रमोट करने के बजाय असली चीज़ों को प्रमोट करो, सही काम करो। वो आध्यात्मिक लैंग्वेज में बोलते हैं ना, निष्काम कर्म, थोड़ा सा वो भी हो। स्वार्थी हम सब हैं ही, फ़ायदे की बात करते हैं, एक दूसरे की हेल्प की बात तो नहीं करते भाई। मैंने मतलब एक पर्सनल एक इंसिडेंट हुआ था मेरे साथ। मैंने एक बार हुआ था कि जिंदल हॉस्पिटल की बात है, वहाँ पे वो कुछ इंसिडेंट हुआ था। एक नेपाली फैमिली, तो उनका कुछ डोनेशन इकट्ठा किया, मेरी कुछ सेविंग्स थी, वो उनके इलाज में लगा दी। वो बाई चांस वो लेडी एक्सपायर हो गई। मैं उस सेटबैक से भी बहुत मतलब निकलने में मेरे को काफ़ी मुश्किल रही। बट जब उस दौरान मैंने हेल्प मांगी ना लोगों से, मैं देख के मतलब हैरान था कि इतना स्वार्थ, इतनी सेल्फिशनेस है लोगों के अंदर, जो कि और जो मदद कर रहा है ना, जो मदद कर रहा है दिखा के, वो भी स्वार्थ में मदद कर रहा है पॉलिटिकली। बहुत सारे हैं ऐसे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, बट सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं कि हाँ कंबल बांट दिए, भाई वो गलत है। नेकी कर दिया में डाल, वो फिलोसफी बाढ़ में जा चुकी है। दिखावे की चीज़ें सारी, ग्राउंड पे जो हो रहा है भाई बहुत गड़बड़ है। आज भी मेरे एरिया में मैं देखूँ तो जो पॉलिटिशियन हैं, जो नगर पालिका के मेंबर्स हैं और वो हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं, दारू पिलाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, डेवलपमेंट नहीं करते। मैं यहाँ नारनौल का डेवलपमेंट दिखाने लग जाऊँ ना, तो मेरे को खुद को शर्म आएगी कि मैं कहाँ रह रहा हूँ। तो बी द चेंज इन एनवायरनमेंट, चेंज करो यार, कोशिश करो। मैं तो कर ही रहा हूँ, बट फिर भी देखते हैं, कभी होगी तो ठीक है, नहीं तो भाई चलिए फिर मिलेंगे।